नमस्कार दोस्तों, मैं अभय विश्वकर्मा। अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड में चल रही है रील्स पे। आरक्षण आरक्षण के बारे में बहुत सारी आ रही है, जैसे इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, कहीं पे भी चीज़ें दिख जा रही है कि आरक्षण के बारे में ट्रेंड आंदोलन चल रहा। कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है आपकी दिल्ली में जंतर मंतर पे। आरक्षण की प्रोटेस्ट में आप आओ, इन्विटेशंस आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है। तो वाकई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण के बारे में नहीं पता कुछ। उनको अभी ये भी नहीं पता कि आरक्षण में क्या मिले थे हमें या नहीं मिले थे, किसने अप्लीकेबल किया, इसको नहीं किया, वो चीज़ें नहीं पता उनको। और वो समझ नहीं पा रहे कि प्रोटेस्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस एक ग्रुप दिखती है, एक भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ पे बैठ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो आरक्षण क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और ये किसके लिए है और ज़्यादातर इसके पीछे क्या मुख्य कारण है। जो कुछ लोग इसको हटाना चाह रहे हैं, कुछ लोग इसको बोल रहे कि नहीं रहने दो थोड़ा सा, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इसमें ऐड ऑन करो। मतलब तो आरक्षण जो है ये जो जनजाति लोग हैं, जो बहुत ही पिछड़े जाति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए लागू हुआ था। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए थे। ठीक है। उनमें क्या था कि उस समय जो पिछड़े लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा का उतना महत्व नहीं पता था और वो कैपेबल नहीं थे। मतलब क्षमता नहीं थी उतनी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक उच्च पद ले सके। कुछ भी मतलब सामाजिक कार्यों में बड़ा पदाधिकारी बनना पूर्ण रूप से वो स्थिति नहीं थी जो कि उसमें पढ़ाई करके कर ले। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर कुछ चीज़ें ऐसे लेके आए जिसमें कोई भी लोग हो, कोई भी कास्ट के लोग हो, वो आके पढ़ाई करे। एस टी, ओबीसी या फिर एस सी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे बहुत सारे लोग कैटेगरी के लोग बनाए गए, जहाँ पे उनको एक आरक्षण दिया गया सरकारी के नाम से। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लोग के अलावा जो जनजाति लोग होते हैं, उनको ज़्यादा वो कम परसेंटेज पे उठाया जाता है, उनको सरकारी सुविधा दी जाती है। जैसे में जनरल कैटेगरी के लोग को अगर 50% पे सुविधा दी जा रही है। लागू करने का उद्देश्य ये था, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनमें शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं था, वो शिक्षा से बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का उद्देश्य था कि सिर्फ ये लोग जिस काम में अभी लगे हुए हैं उस काम काज में ना लगे रहे, इनको भी मौका मिलना चाहिए बड़े बड़े स्थानों पे जाने का, बड़े बड़े पद पे बैठने का, देश चलाने का, देश में जिम्मेदार बनने का। तो उस मकसद से उन्होंने लागू किया कि जो लोअर हैं, बहुत जो कैपेबल नहीं है कि आके इस पद को प्राप्त कर सके, उनके लिए थोड़ी सी कुछ आरक्षित चीजें दी जाए। आरक्षण का मतलब हुआ आरक्षित चीजें दी जाए। जैसे नॉर्मल कैटेगरी के लोग जो थोड़ा सा धनी थे, जो अमीर थे, उनको क्या था कि सुविधा के तौर पे बहुत सारी चीजें मिलती थी। जैसे 70% के मार्क पे एक नौकरी लगती थी। तो आरक्षण में ये कर दिया गया है कि आपको 70% ना लाके 40% या 50% पे नौकरी मिल सकती है। आरक्षण का उद्देश्य ये था, मतलब ही यही है आरक्षण का, कि जो चीजें एक जनरल कैटेगरी के लोग को मिलती है अपर लेवल पे, वो आपको अपर लेवल से कभी नीचे मिल जाती है। मान लीजिए कि किसी को 50% पे नौकरी लग रही है, तो आपकी 30% या 35% आई है तो भी लग जाएगी, क्योंकि आप आरक्षित में आ गए, आरक्षण में आ गए। तो ये है आरक्षण का मतलब। अब इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आरक्षण में वही लोग आते हैं जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जैसे में मोची, चमार, और एस टी। एस टी का वैसे इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। तो मतलब यही है। और इसका अभी जो मुद्दा चल रहा है जो देश में, कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग हैं कि हटा दो, सबको जनरल कैटेगरी में डाल दो। जनरल कैटेगरी में डाल देंगे माना, बट जनरल में आपको पता ही है बहुत अमीर लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो अमीर लोग बैठे हुए हैं वो आपको कैसे वहां पे आने देंगे? वो आपको डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके पास में उतने पैसे है? नहीं है। नहीं है ना। आप आ सकते हो मुखर्जी नगर, करोल बाग में आके, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान में है वहां पे आप चीजें कर सकते हो, उनके लेवल के नहीं कर सकते। तो आरक्षण में से आप बिल्कुल हट जाओगे वहां पे से, तब आपको जो चीजें मिल पा रही है इजीली वो नहीं मिलेगी। फिर से देश वहीं जाने लगेगी जहां से वो शुरुआत हुई थी। समझ रहे हैं आप? जैसे कि अभी बहुत सारे, आप बिहार और झारखंड ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होंगे, रूरल एरिया होंगे, ठीक है, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। वहां पे आरक्षण का बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, वहां से लोग पढ़ के निकल रहे हैं।
अच्छे अच्छे पद पे बैठ रहे हैं, तो उसका एक अहम भूमिका आरक्षण भी है। तो अभी ये आपको जानना जरूरी है कि जो प्रोटेस्ट चल रही है उसमें आप सही फैसला अपना ले सकते हैं कि आप क्या हैं और क्या करना चाहिए, आप आरक्षित में आते हैं या नहीं आते हैं। सरकार को भी इस मुद्दे पे थोड़ा सा अहम भूमिका निभानी चाहिए कि जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चीजें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है। उस समय से लेके अभी समय तक बहुत चीजें डेवलप्ड हो गई, बहुत सारे लोग निकल गए अच्छे खासे पद पे। जो गांव के लोग जहाँ पे स्कूल का नाम नहीं जानते थे, आज वहाँ पे अच्छी खासी शिक्षा व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं इसमें आरक्षण का भी बहुत सा योगदान रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो भी फीड में आपके न्यूज में या जो भी चीजें आ रही है, आप थोड़ा सा उसको समझ लो, नेट पे पढ़ लो। आजकल नेट का जमाना है कि क्या है नहीं है, हम आरक्षित में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये सब आपने समझ लिया, पढ़ लिया, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट में जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो वो आपकी अपनी फैसला है। तो थैंक यू। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। ये फिलहाल मेरा अभी पहला वीडियो था, क्योंकि मैं देख रहा था न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है आरक्षण वारक्षण को लेके, तो मैं बोला ठीक है एक बार मैं भी अपनी आवाज़ को सामने रखता हूँ, क्या है नहीं है सर। धन्यवाद।